सत्ता में अब बात करते हैं चुनावी राज्य बिहार की, जहां मोकामा में दुलारचंद यादव की मौत चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पर जाति वाली राजनीति हो रही है। इस कहानी में कई ट्विस्ट हैं, कई खुलासे हैं, कई दावे हैं। सत्ता में आज इस कहानी के एक एक पक्ष को निष्पक्ष रूप से आपके सामने में रखने वाली हूं। ये बताया जा रहा है कि आखिर बिहार में चुनाव से ठीक पहले चल क्या रहा है, इस सवाल हर कोई पूछ रहा है। दुलारचंद यादव की मौत पर पहले यह कहा जा रहा था कि गोली लगने से उनकी मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी। टीवी9 भारतवर्ष के पास दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो जानकारी सामने आई है, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि गाड़ी से कुचलने से दुलारचंद यादव की मौत हुई थी। आपको बताते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर क्या क्या है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुलारचंद यादव की मौत फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई थी। इंटरनल ब्लीडिंग भी मौत की एक वजह है। सिर, छाती, पैर पर कई गंभीर चोट थी। सिर के अंदर खून के धक्के जम गए थे। दाहिने टखने को पार कर गोली निकल गई थी। दाहिने हाथ की हड्डी बीच से टूटी हुई थी। सिर की हड्डी और झिल्ली टूट गई थी। दाहिनी कोहनी और बाजू पर रगड़ के घाव थे। दुलारचंद की पसलियां भी टूटी हुई थी। कई नेता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अनंत सिंह की गाड़ी से कुचलने की वजह से दुलारचंद की मौत हुई। आपको बता दें कि गुरुवार को दुलारचंद यादव जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के दौरान तारताड़ गांव के पास पहुंचे थे। यही हिंसा भड़की, जिस दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दुलारचंद के पोते की शिकायत पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह, उनके भतीजों रणवीर सिंह और कर्मवीर सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में हत्या, हत्या का प्रयास और अन्य धाराएं भी शामिल हैं। मेरे दादाजी को दोनों हाथ पकड़ के निकाल के करमवीर और राजवीर ले जाके अनंत सिंह के सामने कर दिया। अनंत सिंह गोली मार दिया सर। गोली मारा, वहीं पे दादाजी गोर में गोली लगा गिर गए सर। उसके बाद भूषण सिंह और छोटन सिंह दोनों आया, रड से मारने लगे, तब पर भी दादाजी नहीं मरे सर। उसके बाद गाड़ी चढ़ा दिया सर। दो तरह का चोट है। एक तो उनको बुलेट इंजरी है, बाएं पैर के एंकल जॉइंट कुछ भी गोली आर पार है। वो चोट ऐसा नहीं है कोई जानलेवा हो, और वहाँ से फ्रैक्चर भी बहुत जगह उनके शरीर पे, कई जगह एक्सरे जो करवाया गया कई जगह फ्रैक्चर पाया गया। और उनकी मौत की वजह जो गोली लगना नहीं होके अंदरूनी चोट है। थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। यह स्पष्ट हो गया है। कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। गैंग वॉर और मौत पर अब जाति वाली राजनीति का एक्सटेंशन भी हो गया है। एक सच ये भी है कि बिहार का मोकामा दशकों से बाहुबली राजनीति का गढ़ रहा है। इस घटना के बाद एक बार फिर से जातीय गोलबंदी के भंवर में इलाका फंस चुका है। कहा जाता है कि पहले से यहाँ भूमिहार जाति के नेताओं का दबदबा रहा है, जबकि एक क्षेत्र यादव जाति के प्रभाव वाला है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह 2 दशक से इस सीट की राजनीति पर हावी रहे हैं, लेकिन दुलारचंद यादव की हत्या ने एकाएक उस संतुलन को हिला दिया है। दरअसल कभी लालू यादव के बहुत करीबी रहे दुलारचंद यादव का राजनीतिक सफर कई दलों और समीकरणों से गुजरा, लेकिन उनकी हत्या ने इस बार पूरे मोकामा क्षेत्र में जातीय ध्रुवीकरण को एक बार फिर से जगा दिया है। भूमिहार जाति के नेता भी मानते हैं कि इसका असर सिर्फ मोकामा और उसके आसपास नहीं, बल्कि पूरे बिहार की सियासी जातीय समीकरण पर पड़ने वाला है। अभी चुनाव के समय में अब कोई मतलब तो है नहीं। जिस एज में दुलारचंद यादव पहुंच गए थे, उसमें उस व्यक्ति की हत्या होती है, तो इसके अलावा तो कोई और निहितार्थ हो नहीं सकता है। चुनाव के पहले चुनाव को प्रभावित है, उसको जातीय, इसमें जातीय एंगल है, रंग देने की कोशिश हो रही है। विपक्ष कर रहा है या पक्ष कर रहा है? विपक्ष कर रहा है या पक्ष कर रहा है। इसमें विपक्ष का क्या रोल हो सकता है? आगे उसको रंग देने की कोशिश।
उसको आगे जातीय रंग या जातीय संघर्ष के दौर में क्या फिर बिहार ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश जी की वहाँ की जो राजनीति समझता है और जानता है, वो सबको बिहार में समझ है। अब यादव और धानुक समुदाय के समीकरण इस सत्ता संतुलन को चुनौती दे रहे हैं। बदले हुए माहौल में यादव समाज आरजेडी के लिए और आक्रामक दिख रहा है। वहीं परंपरागत रूप से नीतीश कुमार का वोट बैंक धानुक समाज अब जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी, जो इसी समाज के हैं, इनके साथ गोलबंद हो रहा है। ऐसे में यहीं से मोकामा का सियासी समीकरण भी उलझता हुआ दिख रहा है।